आज के लिए अप्रोच क्या रहेगा? कल जो एफआईएस की पोजीशनिंग और डेटा देख के विंड स्क्रीन पे थोड़ी धुंध सी छा गई थी, वो धुंध छटी या नहीं छटी? नहीं, धुंध नहीं छाई थी। गुड मॉर्निंग किसी ने अंडा ही मार दिया था, होता ना, याद रहे। और उस पर अपन ने वाइपर चला दिया। हाँ, उस पर अपने वाइपर चला दिया था, तो धुंध नहीं थी, तो वो बड़ा गंभीर मामला था। पर ये एक बात अच्छी है कि थोड़ी क्लैरिटी आई है स्टैट्स में। दूसरी बात आशीष, उन्हीं स्टैट्स में एफआईएस की एक और चीज़ थी कि वो पुट राइटर्स भी थे, कॉल राइटर्स भी थे। इसीलिए ये सेशन चला गया। हमने बात जो की थी कि RS1 बेस 1 विल बी क्रिटिकल। 24,500 ने काम किया, 24,800 ने भी काम किया, तो बाजार उसके ऊपर निकला भी नहीं और नीचे गया भी नहीं। उपलब्धि ये रही कि निफ्टी ने बेस को सस्टेन किया। उपलब्धि ये रही कि एफआईएस के स्टैट्स नॉर्मल हो गए। और तीसरी चीज जो कि खामी रही वो था कि निफ्टी बैंक इज स्पेंडिंग टू मच टाइम बिलो पुट राइटर्स जोन। तो ये तीसरा जो है वो चीज खराब है। निफ्टी बैंक कल इंट्राडे में एक बार 10 डे में भी तोड़ा था इसने। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, आइए देखते हैं। देखिए, एफआईएस स्टैट्स बैक टू नॉर्मल, बहुत एग्रेसिव नहीं है बट एटलीस्ट बैक टू नॉर्मल। एफआईएस ने 931 करोड़ रुपए की बाइंग और करीब डीआईएस का 316 करोड़ रुपए का बाय, 257 करोड़ रुपए का इंडेक्स ने बाय किया एफआईएस ने। अब आप कहेंगे कि जनाब बहुत नहीं बाय किया, ठीक है, एटलीस्ट अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज नहीं किया, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। 1798 करोड़ रुपए की बाइंग, ये 18 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। नेट शॉर्ट रिड्यूस हो गए 34,000 तक। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग 180 करोड़ रुपए की। कल के स्टैट्स में एक चीज अच्छी है कि कॉल शॉर्ट उन्होंने थोड़ी कवर की है। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस का फीका पड़ना। और एक और चीज, कम ही आई है लेकिन 10,000 पुट शॉर्ट आई है। आज के सेशन में एक बार फिर से ये बात हमको देखनी होगी कि हम इस जोन में क्या कर रहे हैं। मतलब क्योंकि आशीष, कल के सेशन के बाद ऑप्शन राइटर्स ने आके एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया। उन्होंने कहा जनाब आप 24,000 से 25,000 गए, अब एक काम कीजिए, यहां पर 24,600 से लेकर 24,800 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए, हम उसका फायदा उठाते हैं। लुक एट ऑप्शन राइटर्स, 24,700 800 पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। सेम इज द केस विद 24,600 500 की पुट। तो ये ऑप्शन राइटर्स ने डोमिनेट कर दिया है, जो कि साइन देता है कि यहां इस जोन में कंसिडरेशन पॉसिबल है। एक बजाय ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे वाइल्ड ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स ने इस जोन को ग्रिप कर लिया है। अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। मेरे ख्याल से पिरामिड में कोई दिक्कत है, स्ट्रेटजी पे आते हैं। अभी भी कह रहा हूं, बेस्ट ट्रेड जब तक कि आप RS1 को नहीं क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं और डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, तो बेस्ट ट्रेड आपको वही मिलेगा जो बेस 1 के इर्द गिर्द होगा। दैट्स बेस 1 लिखाइए प्लीज स्क्रीन पे। पहले बेस जहां पे हमें ट्रेड पिक करना है इस ट्रैजेक्टरी में, वो अगेन 532 और 523 और 429 का जो है, ये है स्पॉन्सर किया है पुट राइटर्स ने और 10 डे में। कल भी मिला, आज भी मिल सकता है। और इस ट्रेड को हमें अभी भी एग्जिट करना है ट्रैजेक्टरी नंबर 1 RS की, और वो क्या है, स्क्रीन पे आएगी। RS1 कॉल राइटर्स का जोन, RS1 एक टेक्निकल हार्डल 60 मिनट चार्ट पे 747,817। बट क्योंकि कल कॉल शॉर्ट कवर की है, एक बात कह देता हूं, द मोमेंट यू विल क्रॉस 817 और उसके ऊपर सस्टेन करा आपने, तो नई रेंज खुल जाएगी निफ्टी के लिए, जहां पे हम ट्रेड करेंगे, जिसका हाई स्विंग हो सकता है 883,923 और माइट बी 973, जो हमने ट्यूसडे को टेस्ट किया। यह है निफ्टी पे अप्रोच। डिप्स को हम सिर्फ कंट्रोल्ड डिप को बाय करेंगे, जो कि है बेस में तक। निफ्टी बैंक में कल एग्रेशन नहीं था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, क्लैरिटी नहीं थी। इट्स नाउ स्पेंडिंग टू मच टाइम बिलो 55,000 पुट राइटर्स। मैं बार बार कह रहा हूं 55,000 के पुट राइटर, क्योंकि मंथली पुट राइटर है वो। आपने कल इंट्राडे में 10 डे में तोड़ा, तो मैं वकालत यही करूंगा कि अभी थोड़ी सी क्लैरिटी का इंतजार कीजिए। 55,000 पे कॉल राइटिंग है, 55,500 पे कॉल राइटिंग है और 56,000 पे तो है ही, बट स्टिल अगर आपकी स्क्रीन पे देखें तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आउटस्टैंडिंग वाई इज एट 55,000। तो अभी उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेवल्स लेके आइएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वेट फॉर सम क्लैरिटी ऑन निफ्टी बैंक, ये क्या करना चाहता है, बट स्टिल बेस 1 लेके आइएगा। जब तक बेस 1 स्क्रीन पे है, आप डिप्स को बाय कर सकते हैं बेस 1, बट बेस 1 अगर क्रैक हुआ तो अ शार्प डाउन स्विंग टुवर्ड्स 20 डेमा इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। लेकिन बेस 1 के ऊपर कंट्रोल डिप होगा और RS1 इज क्रिटिकल फॉर द डे। अगर RS1 कटा तो अ स्विंग टुवर्ड्स 512 एंड 637 लुक्स पॉसिबल। आशीष।